आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की कहानी में दिखाया जाएगा कि श्री राधा पूछेंगे भगवान कृष्ण से कि हनुमान का नाम मारुति क्यों पड़ा कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण उन्हें सारी जानकारी देते हुए कहेंगे कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके बचपन से जुड़ी एक कहानी है और उसी के चलते उनके कुल पुरोहित ने उनका नाम मारुति रखा था। राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम मुझे अपने अतिथि के बारे में इतनी जानकारी दे रहे हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हम किसी प्रतिद्वंदी के बारे में पहले से ही सारी जानकारी अर्जित कर लेंगे तो हमें उसे हराना आसान नहीं हो जाएगा। कृष्ण भगवान यहाँ पर राधा से कहती हैं कि मैं तो तुम्हारा आराध्य भी हूँ और तुम्हारा प्रेमी भी, इसीलिए तुम्हारी सहायता मैं कर सकता हूँ और अपने प्रतिद्वंदी के बारे में सब कुछ जानना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ हनुमान भी तुम्हारे बारे में सारी जानकारी अवश्य ले रहे होंगे। राधा बड़े कॉन्फिडेंट से कहती हैं कि नहीं, वो अत्यंत सरल हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। और लेकिन दिखाया जाता है कि हनुमान जी वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को चिढ़ाते हुए कहेंगे कि ठीक है राधे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं लेनी तो मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मैं कैसे सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से सहायता करने चाह रहा हूँ, लेकिन तुम तो शायद कोई सहायता लेना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। राधा यहाँ जाते हुए कृष्ण को रोकती हैं और कहती हैं, रुको कृष्ण, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे बताओ, हनुमान के बारे में और जानकारी दो। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वो पवन देव के पुत्र हैं। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। कहती हैं कि क्या सच में? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, उनका नाम बजरंगबली भी है, लेकिन तुम जानना नहीं चाहोगी कि उनका नाम बजरंगबली भला क्यों पड़ा? राधा कहती हैं कि अवश्य मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण राधा को बताते हैं कि ये उनके बालपन से जुड़ी एक गाथा है। जब उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल दिया था, तब सूर्यदेव परेशान हो गए थे और हर तरफ हाहाकार मच गया था। इधर उधर से सब मदद मांगी जा रही थी। तब इंद्रदेव ने आकर सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी को देखकर जब उन्होंने अपने वज्र से प्रहार करके सूर्यदेव को निकाला था हनुमान जी के मुंह में से, तब उन्होंने इतनी जोर से मारा था हनुमान को कि उनके वज्र के प्रहार की वजह से वो धरती पर गिरने लग गए थे। तब वायुदेव ने उन्हें पकड़ लिया था और नीचे ले गए थे। वायुदेव हनुमान की हालत देखकर बहुत ज़्यादा नाराज हो रहे थे। तब उनसे पूछा कि आखिर ऐसा किसने किया है। इंद्रदेव वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने किया है, लेकिन इन्होंने भी तो गलत किया है ना। तब वायुदेव कहते हैं कि आपने इतने नन्हे बालक पर प्रहार किया, ये बहुत गलत है। अब समस्त सृष्टि इसका परिणाम भुगतेगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। यहाँ पर सारी वायु जो वायुदेव होते हैं वो पृथ्वी से गायब कर लेते हैं, खींच लेते हैं और हर तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर नारायण भगवान आकर वायुदेव को समझाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि गलती केवल इंद्रदेव की नहीं थी, बल्कि बालपन में हनुमान ने जिस तरीके से फल समझकर सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया था, उससे भी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। इसीलिए गलती इंद्रदेव की भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर उन्हें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर हर कोई इंद्रदेव को माफ़ करने के लिए वायुदेव को समझा रहा होता है और दबाव में आकर वायुदेव कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। और वो धीरे धीरे करके अपने सारे वायु के प्रवाह तीव्र कर देते हैं और वायु पूरी सृष्टि में छोड़ देते हैं। इंद्रदेव कहते हैं हनुमान की हालत देखकर कि मेरी चोट के कारण इसके मुख पर जो चोट आई है, इसीलिए मैं इसे आशीष देना चाहता हूँ कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह ही मजबूत हो जाएगा और इसका नाम आज के बाद हनुमान होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी हनुमान को अपना आशीष देते हैं और उनको अलग अलग फल देते हैं। एक एक करके सभी देवतागण आते हैं और हनुमान को कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो और ज़्यादा बलशाली बनते जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वायुदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इधर राधा महादेव के बारे में भी पूछती हैं कि क्या वो भी उनसे मिलने आए थे, क्योंकि हनुमान तो हमेशा महादेव की भी पूजा करते हैं।
राधा को यहाँ पर पूरी कहानी सुनकर ये तो पता चल जाता है कि हनुमान जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है, अब मुझे और भी उनके बारे में विस्तार से बताओ। कृष्ण कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है उनके बारे में, अब तुम्हें उन्हें जाकर के ये कहना होगा कि आपके बारे में मैं सारी जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। राधा ये सुनकर चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, भला कोई प्रतिद्वंदी के बारे में कोई जानकारी अर्जित करता है तो उसे जाकर थोड़ी ना बताता है कि हम आपके बारे में छानबीन कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं और लास्ट में राधा को भी समझ आ जाता है और वो कहती हैं कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत ही अच्छे से प्रतियोगिता हो रही है जिसमें ना तो कोई द्वेष भाव है ना ही कोई छल कपट, तो इसलिए मैं हनुमान जी को जाकर के सब कुछ बता दूंगी। राधा यहाँ हनुमान से मिलने के लिए निकल जाती हैं और वो दूर से उन्हें आवाज़ लगाकर मारुति नंदन कहती हैं। ये सुनकर हनुमान जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नाम तो यहाँ पर कोई जान पहचानता ही नहीं है, आखिर कौन है जिसने मुझे इस नाम से पुकारा। यहाँ पर राधा के निकट आकर वो हैरानगी से पूछते हैं कि आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानकारी हासिल की है। राधा कहती हैं कि मैं सब जानना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे प्रति मेरी जो प्रतियोगिता है उसमें मुझे बल मिल सके और मैं तुम्हें उसमें हरा सकूं। हनुमान जी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप अभी भी प्रतियोगिता में ही उलझी हुई हैं? मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे आकर कि मेरे राम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और इसीलिए आप प्रतियोगिता हार गई हैं। यहाँ पर राधा कहती हैं कि भला मैं क्यों समर्पण करूँ, मेरे प्रति मेरी जो भक्ति है उसे सिद्ध करने का मुझे अवसर मिला है जो मैं कर कर ही रहूँगी। मैं ही प्रतियोगिता में जीतूँगी क्योंकि मेरी कृष्ण से बहुत ज़्यादा अच्छी इक्वेशन है और मैं कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हूँ, निश्चल रूप से उसकी भक्ति भी करती हूँ। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि कृष्ण ने सही कहा था, मुझे भी प्रतियोगिता पर ध्यान ही देना चाहिए, ना कि इसे छोड़कर राधा को कम आंकना चाहिए। यहाँ पर उन्हें एकदम से याद आता है कि बलराम दाऊ तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वो बहुत ही हड़बड़ाहट में खीर का कटोरा लेकर बलराम दाऊ के पास भाग जाते हैं। जाते जाते जैसे ही बलराम दाऊ को वो आवाज़ लगाते हैं, बलराम दाऊ उनकी आवाज़ सुनकर एक्टिंग करने लगते हैं, सोकर जल्दी से उठ जाते हैं और फिर से वो कसरत करने लगते हैं। हनुमान जी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपने अपने वचन का पालन किया है, इसलिए ये रही आपकी खीर, अब आप जी भर कर खाइए। दाऊ जैसे ही खीर लेकर खाने ही वाले होते हैं वहाँ पर कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाइए, इन्होंने छल किया है आपके साथ। हनुमान, आप जैसे ही खीर लेने गए थे दाऊ सो गए थे और आपके आने से पहले ये जल्दी से उठकर व्यायाम करने लगे हैं। हनुमान कहते हैं सच बताइए, मैं तो सभी सिद्धियों का ज्ञाता हूँ, पता चलेगा तो आप सोचिए मैं आपको क्या दंड दे सकता हूँ, इसलिए आप सच सच बताइए। हनुमान जी की बात सुनकर दाऊ घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, कान्हा सत्य कह रहा है, लेकिन मैंने इतनी देर नहीं सोया, मैं तो 2 मिनट के लिए सोया था। हनुमान जी कहते हैं कि लाइए अब आप ये खीर का कटोरा वापस कीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि आपने छल किया है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि राधा के बारे में आपको भी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राधा के बारे में मुझे पूर्ण तरीके से जानकारी देगा। हनुमान जी कहते हैं कि इतनी छोटी बात के लिए मैं अपने प्रभु राम को तो परेशान नहीं कर सकता, इससे बेहतर है कि मैं अपने आराध्य या हनुमान जी होकर के महादेव से सहायता लूं और उन्हीं से अपने लिए प्रतियोगिता में राधा के बारे में सब कुछ ज्ञान अर्जित करने की बात करूं। जैसे ही कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ ये भी उचित रहेगा, वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कृष्ण की नज़र दाऊ पर पड़ती है जो काफ़ी उदास होते हैं। दाऊ का उदास मन देखकर हनुमान जी से कृष्ण जी सोर्स लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, बलराम दाऊ का मुंह कितना सा हो गया है, आप उन्हें एक काम कीजिए, खीर दे ही दीजिए। हनुमान जी खीर का कटोरा कृष्ण जी के कहने पर दाऊ को देते हैं और कहते हैं कि अब आगे से ध्यान रखें, जो आपने अब गलती की है वो दोबारा आप दोहराएंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको ये खीर दे रहा हूँ। हनुमान जी से खीर लेकर बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कान्हा, वैसे मैं जानता हूँ ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हें कर रहे हो, तुम ही बलराम दाऊ के पीछे पड़े हो और तुम ही हो जो हनुमान और राधा की प्रतियोगिता विफल नहीं होने दे रही हो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। Wow, 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 wow.